गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी मार्केटर अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कराता है, यानी किसी को कोई ना कोई पेमेंट देता है कि उनकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रमोट हो जाएं, तो वो जो फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके से इम्पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन यानी जैसे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, वो क्या है, आपको कुछ ना कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपसे डायरेक्टली आके बात नहीं हो रही है, इम्पर्सनल है। ठीक है। तो इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पेड बाय द मार्केटर्स, जो कि मार्केटर्स पे करते हैं टू प्रमोट सम गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर, जो बहुत सारे मोड्स हैं एडवर्टाइजिंग के कि किस किस तरह से एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन एंड रेडियो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं। मास रीच है, यानी जो एडवर्टाइजिंग है एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स को एक टाइम पर ही सारा जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर में एक बार अगर उन्होंने कोई बात छाप दी या उस पर कन्वे कर दी गई वो मैसेज, तो क्या हो गया, पूरी एक बहुत बड़ी जो एरिया है वो एक साथ कवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। वो बताते हैं कि प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, और इस प्रोडक्ट से और इनके एडवर्टीजमेंट की जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उनसे क्या होते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और उनको भी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उनका भी कोई एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस का मतलब है कि जो भी एडवर्टाइजिंग की जाती है उसमें बहुत सारी आर्ट्स लगती हैं, कंप्यूटर पे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिससे क्या होता है, हमारी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर वाइज सारा काम होगा, तो उससे भी क्या होता है, इम्प्रेसिव लगता है। अगर हम कंप्यूटर से कोई एक फ़ोटो भी एडिट करते हैं तो वो बहुत ही अलग से एक डिफरेंट लुक देता है। ऐसे ही जब एडवर्टाइजिंग में वो अपने प्रमोशन के लिए जो वो लोग एडिटिंग करते हैं या अपने प्रमोशन के लिए कोई छोटी सी रील्स वगैरह भी बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो एक्सप्रेसिवनेस है, यानी जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो बहुत एक डेवलप्ड वे में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि जो एडवर्टीजमेंट है बहुत ही इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा एक एरिया कवर हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि हाँ, कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है या वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे ब्रांड का है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके मेरिट्स वगैरह सब पर्सन्स को पता चल जाते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो सेल है वो बहुत इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के डीमेरिट्स क्या हैं। पहला है कि ये बहुत ही कम फोर्सफुल है। फोर्सफुल का मतलब है कि यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपने मैसेज देना ही देना है सेल करने के लिए। यानी फिर भी लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं और बहुत सारे अपने जो प्रोस्पेक्टस हैं या जो मैसेज कन्वे करने के लिए उनको एक तरीके से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट ठीक परचेज करिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कई बातें ऐसी होती हैं जो रियलिटी नहीं होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक नहीं मिल सकता। जो पर्सन डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, उस टाइम पे उनके फेस एक्सप्रेशन से हो गया या उनके साथ के साथ ही हमें क्या मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन वो एडवर्टीजमेंट देख रहा है, तो फीडबैक लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लैक ऑफ फीडबैक है यहाँ पे। फिर है इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि जो मैसेज है क्या पता कैसे पहुंच रहा है कैसे नहीं पहुंच रहा। और मेन बात ये है कि इनफ्लेक्सिबल है। अगर एक एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो उसको दोबारा से रीजनरेट करना, नई एक एडवर्टीजमेंट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हाई कॉस्ट लेता है। फिर है लो इफ़ेक्टिवनेस। लो इफ़ेक्टिवनेस है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो पैसा है वो भी खर्च हो जाता है, इफ़ेक्टिव वे भी नहीं आता। और जो मैसेज है उनका मेन टारगेट होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें, लेकिन कई बार जो मैसेज है वो गलत ही रिवेल होता है। असलियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि हम जो भी पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में ओरल फॉर्म ऑफ मैसेज भेजना क्या है, पर्सनल सेलिंग है विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल, कि सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ सैम्पलिंग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं कुछ पर्सन्स और पर्सनल सेलिंग करते हैं, घर घर जाके सेल करते हैं कि जो उनकी सेल्स हैं वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि मेरिट्स क्या है पर्सनल सेलिंग के, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी अपने पर्सनल सेलिंग के तरीके को बदल सकते हैं, जिस तरह से पर्सन की नीड है, कस्टमर की नीड है, उस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को, सेल प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट फीडबैक। आपको इससे डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कस्टमर की क्या नीड्स हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, या वो इस प्रोडक्ट को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, उसकी प्रेफरेंस क्या है। तो साथ के साथ आपको सारा फीडबैक मिल जाता है कि वो जो अगर प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, हर चीज़ का ढंग से उनको बेनिफिट मिल जाता है। फिर उसके बाद है मिनिमम वेस्टेज। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वेस्टेज होती है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि टारगेट जो है कस्टमर ही होते हैं, तो कस्टमर को ध्यान से देखते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है जो भी सेल्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए, सेल्स प्रमोशन एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहाँ पर हम अपनी सेल को प्रमोट करते हैं, चाहे उनको फ्री सैंपल दे दें, कोई फ्री गिफ्ट दे दें, या कैश में कुछ डिस्काउंट दे दें, ठीक है। तो सेल प्रमोशन रेफर टू शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, इंसेंटिव मीन्स कुछ लालच, जैसे सैंपल में प्रोडक्ट दे दिया, फ्री गिफ्ट्स दे दिए, ये क्या है, सारी लालच है, ठीक है। विच आर डिज़ाइन टू इनकरेज द बायर्स, जो डिज़ाइन की जाती हैं कि बायर्स इंकरेज हों और उनका प्रोडक्ट और ये जो सर्विस है वो इमीडिएट परचेज कर लें, उसी समय परचेज कर लें देखते ही। मेरी कोई शॉप है मान लीजिए, तो मैंने उस पर 10% डिस्काउंट लिख दिया। अब जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो भाई लेके चलते हैं। चाहे वो डिस्काउंट जो है उनके लिए उस समय उनको उस चीज़ की नीड ना हो, लेकिन वो उस समय इमीडिएट परचेज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। कौन कौन सी सेल प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं जिनको कॉमनली यूज किया जाता है। फर्स्ट वन इज रिबेट। रिबेट का मतलब है ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट स्पेशल प्राइजेस टू क्लियर ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। ये क्या है, प्राइस ऑफ है। प्राइस ऑफ मतलब कि हम प्राइस पे ऑफर दे देते हैं, यानी अपनी पहले ही बची हुई इन्वेंट्री को क्या करते हैं, क्लियर ऑफ करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर विंटर सीजन है, विंटर सीजन जाने लगा है, तो क्या करेंगे, जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वो प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में या डिस्काउंट लगाकर बेचना स्टार्ट कर देंगे कि वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस इन्वेंट्री को उनको क्या करना है, इस टाइम पे ख़त्म कर देना है। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या है कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, ऑफर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है रिफंड्स। रिफंड्स में क्या है कि अगर रिफंडिंग a part of price paid by a customer on some proof of purchase, say on return on empty foils or wrapper, this is commonly used by their product companies to boost their sales। यानी क्या होता है रिफंडिंग में कि कस्टमर को एक प्रूफ दे दिया जाता है उस परचेज का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है कि जो प्रोडक्ट है उनको ऑफ़र करते हैं, तो उसके साथ साथ कोई एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया जाता है। मान लीजिए कि जब हम लोग आटा खरीदने जा रहे हैं तो उसके साथ 1 किलो चावल फ्री दे दिया गया, या कुछ भी कोई भी ऐसा गिफ्ट उसके अगेंस्ट दे दिया गया, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। फिर है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट में क्या है कि हम कुछ क्वांटिटी के बेसिस पर उनको ऑफ़र करते हैं कि क्या, जैसे शेविंग क्रीम है उस पर 40% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वांटिटी है उन पे गिफ्ट दे दिया जाता है, या क्वांटिटी गिफ्ट में 40% एक्स्ट्रा है, या हम कह सकते हैं कि अगर आप, जो होटल्स होते हैं वो ये ऑफ़र करते हैं कि अगर टेक अ 2 नाइट 3 डेज पैकेज लेंगे तो एक एक्स्ट्रा नाइट फ्री पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से उनको एक क्वांटिटी में गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉज यानी जैसे स्क्रैच कार्ड हो गए, ये चीज़ें जो हैं
वो क्या कर दी जाती है, एक इंस्टेंट ड्रॉस निकाले जाते हैं और उनको गिफ्ट असाइन कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ निकालने में जैसे लक्स की आप ऐड देखते होंगे तो उनमें होता है कि जैसे कि वो लोग कहते हैं कि अगर आप हमारा 100 परचेस करेंगे तो उस पर आपको गोल्ड कॉइन मिल सकता है। तो इस तरीके से लकी ड्रॉ निकाले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट में क्या है कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तब उसका बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। यानी परचेज गुड्स वर्थ ₹3000 एंड गेट अ हॉलीडे पैकेज वर्थ ₹3000 फ्री and get a voucher for accessories on a apparel परचेज ऑफ ₹1000 एंड अबव। यानी कि अगर आप गुड्स 3000 के परचेज करेंगे तो आपको एक हॉलीडे पैकेज मिल जाएगा 3000 का। यानी जब आप उसको यूज़ करेंगे उसके बाद जो उसको बेनिफिट मिल जाता है उसको बोलते हैं यूजेबल बेनिफिट। यूज़ करने पर ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर है फुल फाइनेंस यानी 0%। मैनी मार्केटर्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल सच एस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, वो इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स निकालते हैं। 24 इजी इंस्टॉलमेंट्स निकालते हैं या बहुत सारी ऐसी ज़ीरो फाइनेंस का फुल फाइनेंस का क्राइटेरिया वो निकालते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको आपकी जो मनी है वो तो बेशक पे करनी पड़ती है लेकिन उनका इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता, तो 0% फाइनेंस हो जाता है। फिर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑफर प्रोडक्ट को ऑफर कर दिया जाता है, उसके साथ एक नया सैंपल दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड प्रोडक्ट है उसके साथ उसका एक सैंपल डाल दिया गया तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। जैसे से अ डिटर्जेंट पाउडर और टूथपेस्ट टू पोटेंशियल कस्टमर एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ अ न्यू ब्रांड। इनके साथ कोई नया ब्रांड अटैच कर दिया गया। कॉन्टेस्ट यानी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स और लक से सॉल्विंग अ क्विज और आंसरिंग सम क्वेश्चंस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोल दिए जाते हैं, उनको आंसर करने के बाद कोई कॉन्टेस्ट वगैरह कराया जाता है। अगर उनमें आप जीत जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है या आपको कुछ प्राइस ऑफर किया जा सकता है। इस तरह से भी सेल प्रमोशन टेक्निक्स वो लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने दिए थे अपनी पहली वीडियोस में, तो इसमें सिर्फ एक का आंसर सही था, उन्होंने ही कमेंट किया था। तो इसमें क्या है मैं समझा देती हूँ आपको। आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफीज। मार्केटिंग फिलॉसफीज बतानी थी। इन केसेस में कौन कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफीज है। पहला है एलिमिटेड फोकस इज ऑन क्वालिटी ऑफ लेदर बैग इट प्रोड्यूस देन क्वांटिटी। यानी कि वो क्या करता है, किस पे फोकस रखता है कि वो क्या करे, क्वालिटी अच्छी ना रख के वो क्या करे, क्वांटिटी पर ध्यान दे। तो इसका आएगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि किस पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं और किस पे ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर क्वालिटी पे। फिर नेक्स्ट है राम लिमिटेड इज बेस्ड ऑन द बिलीव डैट। वो किस बिलीफ पे बेस्ड था कि हमें कंज्यूमर की जो नीड्स हैं और वांट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस वाले केस में आएगा। फिर नेक्स्ट है मधु लिमिटेड जो है वो बिलीव करती है कि पब्लिक हेल्थ भी और इन्वायरमेंट भी यूज़फुल है जितना ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन यूज़फुल है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है, सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको इनमें अभी भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको इनमें प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार मेरी वीडियो मार्केटिंग फिलॉसफीज वाली ज़रूर देखें, उनमें से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड बाय बाय।